नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में चल रही इस गहमा गहमी के बीच अचानक से बीते दिन सीएम आवास पहुंचते हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और दोनों के बीच तकरीबन 30 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत भी होती है। आपको बता दें कि अब इस मुलाकात ने बिहार के सियासी पारे को भी चढ़ा दिया है। अब सभी यही जानना चाहते हैं कि आखिर इस मुलाकात के पीछे की बड़ी वजह क्या है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अब इस मुलाकात ने एक बार फिर से बिहार के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। आपको क्या लगता है कि इस मुलाकात के पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है? देखिए, जो सब लोग इस बात को समझ रहा है कि क्या अंदर खाने में चल रहा है जी। और तो तेजस्वी प्रसाद यादव का निश्चित रूप से जाना, जो जनवरी में 1 तारीख को नहीं भेंट हुई, नहीं मुलाकात हुई, नहीं कोई हाल चाल दोनों तरफ से कुशल क्षेम नहीं पूछा गया, तो वो गए होंगे, जाकर के बात किए। और हमको लगता है कि दलाई लामा से के पास जाकर के मिले थे, तो धर्म गुरु और ऐसे भी गया जो है सो ज्ञान की स्थली है, तो वहाँ कुछ ये अच्छी ज्ञान मिला, तो वो सीधे वहाँ से आकर के नीतीश कुमार जी के से जाकर के मिले हैं। तो यह तो एक बात हमको समझ में आ रही है, लेकिन दूसरी बात सबसे अहम है कि कुछ नीतीश कुमार को उन्होंने कहा होगा कि हम लोग मजबूती के साथ हैं और आपको इस बार प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस की बात होगी। अब संयोजक से तो बात बनने वाला नहीं है। आपको लगता है कि पीएम फेस को लेकर बात हुई होगी कि इंडिया गठबंधन राजी है? देखिए, राजी हो ना हो, लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे तुर्प के का है इंडिया गठबंधन में, जो कि जिनकी बात हर किसी को माननी पड़ सकती है, माननी होगी, अगर यदि इंडिया गठबंधन को बेहतर ढंग से चलाना है तब। बिल्कुल, एनडीए को टक्कर देना है तो मजबूती के साथ। मजबूती, क्योंकि हिंदी बेल्ट में, हिंदी पट्टी में ये नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता हैं जो सर्वमान्य नेता हैं। और यही नहीं, अगर नीतीश कुमार अगर इंडिया अलायंस में रहते हैं, इंडिया अलायंस में हैं बने हुए, और उत्तर प्रदेश में जब उनकी एंट्री होगी तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को वहां पर जोर दिखाई पड़ेगा निश्चित रूप से, क्योंकि वो कुर्मी का वोट जो है वहां पर है। इसलिए वह उसको अगर अब जिस तरह की बात चल रही है कि इंडिया अलायंस में जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, तब हाथी जो होता है, बहुजन समाज पार्टी की हाथी, वह इंडिया अलायंस में आएगी। अच्छा, तो मतलब कि मायावती भी आएंगी, ऐसी संभावना लगाई जा रही है कि और मैक्सिमम चांस है, ये हम ही नहीं कर रहे हैं, एक से एक राजनीतिक पंडित बता रहे हैं कि जो अगर मायावती नहीं आएंगी इंडिया अलायंस में, तो मायावती का जो वोटिंग का जो परसेंटेज है, जो उनका स्ट्राइक रेट है, वो और कम हो जाएगा, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव में उन्होंने देख लिया है कौन सा उत्तर प्रदेश में क्या उनका स्ट्राइक रेट है। तो इसलिए, और वो पिछला 2019 का चुनाव जो है सो बसपा और सपा साथ मिल करके लड़ा था उत्तर प्रदेश में, तब बसपा के MP जी निकल करके आए थे। तो वो मायावती क्या है कि वो उनकी सोच है, उनके पार्टी की, हमको जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि जब ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, वो ED CBI कुछ नहीं कर पाएगी, उस समय वह इंडिया अलायंस में आएंगी। अच्छा, उस समय वो इंडिया अलायंस बिल्कुल। तो आप सोच लीजिए कि उस समय नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में रहते हैं, और इंडिया अलायंस में वहां जा करके वो जब वो फूलपुर या उसके आसपास के इलाके में, वाराणसी में भी देखिए आप ये कुर्मी वोट है, वहाँ पर रैली की बात भी हुई है, तो वो वहाँ पर अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर झटका दे देंगे, झटका लगेगा। और पूरे वोट का आप समीकरण देखिएगा तो 51% हो जाता है। सपा, कांग्रेस, BSP मिलाकर के 51%, समाज वही हम बोले सपा, तो वो और RLJD, तो वो मिलाकर के 51 to 53% वोट होता है। तो वह 53% वोट भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त कर नहीं हो पाएगा, वहाँ बहुत मैक्सिमम जोल्ट होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, पूरी 30 मिनट दोनों के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई है। क्या लगता है मुद्दा क्या होगा? क्या मनाने की कोशिश हुई होगी या फिर कोई ऑफर दिया गया होगा? बिहार में हम सब कोई इसमें
बता सकता है कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है तो जी। मंत्रिमंडल का कैबिनेट की बैठक नहीं होना यह बड़ा मैसेज दिया जा रहा है। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़ी बात है। ये जी जी कि कैबिनेट का बैठक नहीं हो रहा है, ये इसके कौन से कारण हो सकते हैं, यह तो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल जी। तो यह जब कैबिनेट का बैठक नहीं होना, जब नीतीश कुमार के पास तेजस्वी नहीं भी आ रहे हैं, तेजस्वी के पास नीतीश नहीं जा रहे हैं, इसी तेजस्वी के कारण कई बार कैबिनेट की बैठक को बदलना पड़ा था। बिल्कुल, वो कहते कि विदेश जा हाँ, रहे हैं। विदेश जा रहे हैं, बिल्कुल, इसलिए पहले बुला लिया हाँ, है। पहले बुला लिया। ये सब बात को देखिए, जनता को बताना भी चाह रहे हैं, और वही कैबिनेट अभी सब दोनों आदमी यहाँ पर हैं, तब ये कैबिनेट नहीं हो रही है। तब ये कैबिनेट नहीं। यह तो बड़ी बात है, इसको सिर्फ पढ़ने की बात है, इसको समझने की बात की बात है। तो वही हम बताना चाह रहे हैं। तो यह सब बात भी कई सारे अहम मुद्दे हैं जिनको निश्चित रूप से तेजस्वी भी गए होंगे, तो सब मुद्दा उनके जेहन में भी, उनके दिमाग में भी तेजस्वी का यह चलता होगा बिल्कुल चलता होगा कि हमको सब कुछ नॉर्मल करना है, ये करना है, क्योंकि उनको आगे अपना फ्यूचर भी दिखाई पड़ रहा है ना। बिल्कुल जी। तो ऐसी परिस्थिति में और इंडिया अलायंस के लिए भी एक मैसेज देना है बिल्कुल जी। कि यहीं से महागठबंधन की शुरुआत हुई थी 2022 में। जी जी। तो ऐसे में यह दिखाना भी है कि इंडिया अलायंस भी ठीक रहे, महागठबंधन भी, ठीक और नहीं तो रहे, फिर सब जी। कोई टैं फिस हो जाएगा, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। कहीं कुछ दिखाई नहीं जिस पड़ेगा। तरह से, जिस एग्रेशन मोड में भारतीय जनता पार्टी है बिल्कुल, कि तमाम उसके प्रोग्राम यहाँ पर लग रहे हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी। तो अब ऐसे में ये लोग जो जहाँ अगर यदि फ्रंट फुट पर नहीं खेलेंगे नीतीश कुमार, बहुत पीछे छूट जाएंगे, बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो वही तेजस्वी प्रसाद यादव को भी यह बात है, और यह अब हमको लग नहीं रहा है कि ये लोग फ्रंट फुट पर खेलने के मूड में है। हाँ, आपको लग नहीं रहा है कि फ्रंट फुट पे खेलने के मूड में है? खेलने के मूड में रहेगा तो कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही है, कहीं कुछ सामान्य बात नहीं है। तो क्या कहीं इसी को दुरुस्त करने की कोशिश तो नहीं हुई? आपको क्या लगता है, क्या लालू ने ही तो नहीं भेजा है तेजस्वी को कि जाओ चाचा को मना कर लाओ? निश्चित रूप से देखिए, लालू प्रसाद यादव ने ही कहा होगा कि आप जाइए, करिए, ये सब नहीं करिएगा तो ये सब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये सब देखिए, तेजस्वी भी तो युवा है, वो भी थोड़ा सा बिल्कुल तुनुक सकते हैं, तुनुक मिजाजी, बिल्कुल तुनुक सकते हैं। और नीतीश कुमार भी थोड़ा सा उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, वो भी थोड़ा सा ये इधर उधर हो सकते हैं, तो वह सब बात भी है। तो ऐसी लेकिन क्या लालू ने अब संभाल लिया है? हाँ, अब लगता है कुछ नहीं संभालेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने जा रहा है। यह हाँ, सब टाइट फिस हो जाएगा। इस बात को भी मान कर चलिए, इस बात को मान के चले। अच्छा देखिए, सूत्र हमारे कुछ और भी बता रहे हैं, साफ साफ संकेत दे रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से हम भी कयास लगा रहे थे, लगातार हर तरफ ये कयास लगाए जा रहे थे कि कभी भी खरमास के बाद 15 तारीख के बाद पलटी मार सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और अब हमने देखा है कि जेडीयू के नेता अब खुले लहजे में कह रहे हैं कि अब बात संयोजक से नहीं बनेगी, आप पीएम फेस बनाइए नीतीश कुमार को। तो क्या लगता है आपको, कहीं यही तो वो आखिरी शर्त नहीं है जो नीतीश कुमार ने रख दी है कि अगर पलटी मारने से पहले इस शर्त को स्वीकार नहीं किया गया तो फिर कुछ भी हो सकता है बिहार में? देखिए, निश्चित रूप से ये जेडीयू के यह कई मंत्री बोल रहे हैं, एक दो की बोलने की बात नहीं है, और अंदर खाने में यह बात चल भी रही है, लहर सी बनी हुई है। हाँ, बिल्कुल, कि अब संयोजक नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर फेस ही बनाओ। तो यह सब भी एक दबाव की राजनीति होती है, पॉलिटिक्स में यही सब होता है। तो यह सब दिखाई पड़ रहा है इस तरह से, कोई सब ठीक नहीं। और जो खरमास की बात आपने की, तो सुगबुगाहट यही है, हाँ, कि वो जो है सो दही चूड़ा खाएंगे, और उसके बाद जो है सो खेल जो है सो होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जैसे कुछ लोग तो डेट बता दे रहे हैं, हाँ, कैसा डेट, कौन सा डेट? कि 17 जनवरी तक खेल हो जाएगा। 17 जनवरी भारी पड़ जाएगा। हाँ, 17 लोग बोल रहा है, 17 जी। ये सब तो मतलब खेल क्या, यही पलटी वाला खेल, या फिर कुछ और देखने को मिलेगा राजनीति? देखिए, राजनीति में कई तरह की खेल होता रहता है। एक तो जो सब लोग आम जो भाषा में हम लोग समझ रहे हैं, पलटी मारना, इधर करना, उधर करना, कुछ और खेल भी, हाँ, ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन होता है। तो वो ऑपरेशन ऐसा वो डॉक्टरी वाला ऑपरेशन नहीं होता है, वो दूसरा पॉलिटिकल ऑपरेशन होता है। होता है जी। तो वो पॉलिटिकल, मतलब एक तो ऑपरेशन लोटस हमने देखा है। हाँ, नहीं, वो लोटस ऑपरेशन नहीं, ये दूसरा ऑपरेशन होगा कि हाँ, दूसरा ऑपरेशन होगा, पॉलिटिकल ऑपरेशन। कुछ जैसे इसको हम लोग एक और गांव गंवई की भाषा में कहते हैं हुलुक बुलुक वाला। तो जो हुलुक बुलुक जो होता है ना, कि अब जैसे दूसरे पार्टी में किशोर कौन जा रहे हैं, क्या आ रहा है, तो वो
इस तरह से ऑपरेशन कांग्रेस पर भी नजर है, नजर है। नजर है। हाँ हाँ हाँ। जी अच्छा, कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है, उनके विधायकों को अपने खाते में लेने की कोशिश नीतीश कुमार भी करेंगे, बीजेपी वालों की भी नजर है, और उधर लालू प्रसाद यादव हाँ, तो वो ऑपरेशन वो कांग्रेस भी चल रहा है, चल रहा है, अंदर अंदर चल अंदर रहा अंदर चल रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, और 17 तारीख को हाँ 17 तारीख तक कुछ कुछ ना माने कुछ तो हो जाएगा, कुछ न कुछ होना चाहिए। होना चाहिए। अगर यदि 17 तक नहीं होता है तो फिर वो देखिए, ये सब जो बड़ा ऑपरेशन होता है ना, जी, जी, तो जी। बड़ा ऑपरेशन में टाइम टेकिंग है जी, वो। बिल्कुल, अगर ऐसे सामान्य प्रक्रिया में डॉक्टरी भाषा में भी देखिएगा तो थोड़ा सा माने अगर यदि थोड़ा बहुत अगर चीर फाड़ करना होता है तो वो तुरंत हो गया, और लंबा अगर यदि है तो उसमें तो चीर फाड़ के हाँ हाँ उसमें सब तरह का जी, दवा हुआ दे के उसको बनाया जाता है, तब लेकिन ना ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 17 तक 17 तक ये कयास कुछ ना है। कुछ तो हाँ होगा। निश्चित रूप से वैसी तैयारी दिखाई पड़ रही है। तैयारी दिखाई पड़ हाँ रही है। हाँ, उसको सिर्फ देखने की जरूरत है कि कैसे कैसे है। तो ये आखिरी सवाल होगा मेरा, तो इसका मतलब तो हम ये समझे रवि उपाध्याय जी कि सुलह नहीं हुई है, मतलब ये तो खतरे की आहट है। नहीं देखिए, धुआं जो उठ रहा है, कहीं कहीं कोई बात हो रही है, और बार बार कहा जा रहा है टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा है, हाँ तो जी। ये तो बड़ा मैसेज है। हाँ तो बड़ा मैसेज है। हम नाम नहीं लेंगे, आप भी नाम मत लीजिए, जी। लेकिन टाइगर अभी जिंदा है जब कहा जा रहा है तो कुछ न कुछ बात है, कुछ ना कुछ बात है। देखिए बड़ी बात कह दी है, और साफ साफ कह दिया है कि आपको भी याद होगा कि साफ साफ कहा गया था, जेडीयू के बड़े नेता हैं, साफ साफ इशारे में कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। यानी कि देखिए अब क्या कुछ होगा राजनीति में, क्योंकि गहमा गहमी तो है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।